तो नमस्कार जी। अगर आप भी बिहार से हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में बिहार होम गार्ड के लिए 15,000 की वैकेंसी निकाली गई है और बिना परीक्षा के केवल आपको दौड़ और गोला फेंक और हाई जंप और आपको ऊंची कूद जो होता है केवल इस पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा, यानी केवल फिजिकल प्रोसेस पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आपको इस वैकेंसी में कितना उम्र होना चाहिए, क्या आपको दौड़ होना चाहिए, क्या आपको ऊंची कूद होना चाहिए, कितना आपको लॉन्ग जंप यानी जो दूरी आपको कूद होता है वो कितना होना चाहिए, गोला फेंक आपको कितना होना चाहिए। पूरी प्रक्रिया इसमें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मेरे भाई आइए और बोर्ड पर नजर कराइए। ये बिहार होम गार्ड की आपको भर्ती है। इसमें अगर टोटल पोस्ट की बात की जाए कि कितना के संख्या में भर्ती है तो 15,000 की आपको संख्या में भर्ती है, यानी 15,000 की संख्या में बहाली निकाली गई है। एक बिहार के लिए 15,000 की संख्या में बहाली निकाले, इसका मतलब ये सबसे बड़ी आपको बहाली है मेरे भाई, ये छोटा नहीं है। उसके बाद लगभग टोटल फर्म यानी 15,000 के लिए कितना लोग लगभग अप्लाई कर सकता है, तो आयोग के द्वारा लगभग एक अनुमानित आपको संख्या निकाली गई है। लगभग 15,000 के लिए 20 लाख लोग लगभग अप्लाई करेंगे। तो तनका सा तगड़ा इसमें भी आपको कंपटीशन होगा, देखने को मिलेगा। तो 15,000 बहाली है जिसमें 20 लाख लोगों का ऐसा अनुमान है कि इसमें फॉर्म डलाने वाला है। उम्र क्या है तो मेरे भाई इसमें जो उम्र है वो आपको 18 वर्ष से लेके लगभग 26 वर्ष। अब एक इसमें कैटेगरी वाइज कुछ उम्र में भी 1-2 साल की छूट मिलती है, लेकिन इतना ध्यान में रख के चलिए कि 18 वर्ष से उम्र है और 26 वर्ष एक अनुमानित हम डेट रखे हैं। और इसमें जो उम्र लिया जाएगा वो बिहार पुलिस के अनुसार लिया जाएगा, यानी जिस प्रकार से बिहार पुलिस में कैटेगरी वाइज उम्र की छूट मिलती है। जैसे अगर आप छोटे कैटेगरी से हैं, SC ST से है तो आपको 2-3 साल छूट मिलता है, उसी प्रकार से आपको बिहार होम गार्ड में भी उम्र में आपको छूट दिया जाएगा। तो सेम आपको समझना है कि बिहार पुलिस के अनुसार आपको क्या चाहिए, तो आपको एज होनी चाहिए। दूसरी चीज कि इसका अप्लाई क्या होगा। देखिए अप्लाई जो है लगभग ऐसे कहा जा रहा है कि अप्रैल तक इस बहाली को क्लियर कर लेना है। तो इसका मतलब एक मोटा मोटी अगर अंदाजा हम लोग लगाए तो इसका अप्लाई जो है 1-2 दिन में अब शुरू होने वाला है, यानी 1 मार्च या 2 मार्च से लेके 10 मार्च के बीच तक ऐसे संभावित डेट बताया गया है कि आपको 2 मार्च से लेके 10 मार्च के बीच इसमें अप्लाई की जाएगी। उसके बाद लगभग अप्रैल तक इस भर्ती प्रक्रिया को क्या कर लेना है, आपको पूरा कर लेना है। तो बहुत जल्दी इसकी आपको क्या होगा कि इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल आएगा कि कब से अप्लाई करना है, अप्लाई में क्या क्या चीजें लगेगा। अब भर्ती प्रक्रिया जो है आपको अप्रैल तक पूरी करनी है, तो एकदम थोड़ा सा इसमें फास्ट काम होगा। दूसरी चीज कि आपको कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए मेरे हिसाब से इस पर हो सकता है या तो 10th हो सकता है या तो आपको 12th हो सकता है, यानी जो 10th पास है वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं या तो जो 12th पास है वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि 10th वाले अप्लाई करेंगे कि 12th वाले अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस भैया अभी नहीं आया है, जिस वजह से मैं नहीं बता सकता। अभी इतना आपको कह सकते हैं कि हो सकता है या तो 10th लेवल पर या तो 12th, लेकिन ज्यादा अनुमान है क्योंकि होम गार्ड की जो भर्ती वो आपको अक्सर 10th लेवल पर देखने को मिलती है, तो कहीं 10th पर ही नहीं है। उसके बाद तो अप्लाई का डेट जान गए कि कब से कब है। उसके बाद इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो 10th या 12th, लेकिन अभी इसका क्लियर नहीं किया गया है। उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला बात यह है कि बिना परीक्षा के केवल फिजिकल से होगा आपको सिलेक्शन, यानी क्या है कि इसमें परीक्षा नहीं होगी,
केवल फिजिकल यानी दौड़ कूद होता है, इससे आपको केवल मेरिट बनेगा और उसी के अनुसार सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए मेरे भाई आपको 4 प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। चारों प्रक्रिया को हम एक एक कर समझेंगे कि कितना आप दौड़ लगाइएगा तो कितना आपको नंबर मिलेगा, कितना आप कूदिएगा तो आपको कितना नंबर मिलेगा, गोला कितना आप फेंकिएगा तो आपको कितना नंबर मिलेगा। जैसे यदि पहला नंबर में आपको रनिंग कराया जाएगा, रनिंग के लिए आपको 9 मार्क्स, यानी आपको रनिंग जब कराया जाएगा तो उसके लिए आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा कि आप 5 मिनट में दौड़ को क्लियर करते हैं, 5.5 में करते हैं या 6 में करते हैं, यानी इसके लिए कोई आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। मात्र 15 नंबर है जो आपको लॉन्ग जंप पर है 5 नंबर, हाई जंप पर है 5 नंबर और शॉर्ट पुट पर है आपको 5 नंबर, यानी जो गोला फेंकते हैं उसके लिए आपको 5 नंबर है। दौड़ पर आपको कोई मार्किंग नहीं की गई है, यानी दौड़ पर आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, केवल लॉन्ग जंप, हाई जंप और आपको शॉर्ट पुट, यानी आपको जो गोला फेंकते हैं उसी का बात है। तो अगर इस तीनों पर आप मेहनत करते हैं तभी जाके आपका मेरिट बन सकता है। दौड़ पर आप मेहनत कितना हो कीजिए, क्योंकि इससे मेरिट बनने नहीं जा रहा है, क्योंकि इस पर 9 मार्किंग है। अब समझेंगे कि दौड़ को कितना देर में लगाना है, लॉन्ग जंप में कितना दूरी तक कूदेंगे तो कितना नंबर मिल सकता है। इसकी पूरी तरीका से आपको चारों को अलग अलग आपको समझाते हैं। आइए अब समझते हैं कि लॉन्ग जंप में कितना पर कितना नंबर मिलेगा। तो हम मेरे भाई आपको हाई जंप में कितना पर कितना नंबर मिलेगा। अगर लॉन्ग जंप की बात करें, लॉन्ग जंप पर का मतलब होता है लंबी आपको कूद। अगर उसमें बात की जाए तो अगर मेल 12 फीट तक अगर कूदता है तो 0 मार्क्स, यानी आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको पास कर दिया जाएगा। अगर फीमेल, अगर लड़की अगर 9 फीट तक अगर कूदती है तो उसको आपको 0 नंबर दिया जाएगा, यानी उसे भी पास समझा जाएगा। अगर आप 12 से 13 फीट तक अगर कूदते हैं, मेल है, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप फीमेल है और 9 से 10 फीट तक आप कूदते हैं तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद 13 से अगर 14 फीट तक आप कूदते हैं, मेल है, तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर आप फीमेल है तो आपको 10 से 11 फीट कूदते हैं तब आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर आप मेल है 14 से 15 फीट तक कूदते हैं, आप फीमेल है अगर आप 11 से 12 फीट तक कूदते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। अगर आप मेल है 15 से 16 फीट तक कूदते हैं, अगर आप फीमेल है 12 से 13 फीट तक कूदते हैं तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा। अगर आप 16 फीट से थोड़ा सा भी ज्यादा आप कूदते हैं, आप मेल हैं। अगर आप 13 फीट से थोड़ा सा भी ज्यादा कूदते हैं, अगर आप फीमेल है तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। यानी जो लॉन्ग जंप है ये आपको 5 नंबर का है। तो अगर आपको 5 नंबर लेनी है तो आपको 16 फीट तक कूदना होगा अगर आप मेल है तो। अगर मेरे भाई आप फीमेल है तो आपको 13 फीट तक आपको क्या करना होगा, आपको कूदना होगा। तो ये लॉन्ग जंप का आपका हिसाब किताब है। दूसरा नंबर आपको हाई जंप में आते हैं, क्योंकि इसमें 4 प्रक्रिया है। आपको लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, रनिंग है और आपको गोला फेंक है। तो आइए पहले 2 को समझते हैं, उसके बाद 2 को समझेंगे। अब यहाँ पर दूसरा नंबर में क्या है कि अगर आप हाई जंप में अगर आप मेल है 4 फीट कूदते हैं, अगर फीमेल है 3 फीट कूदते हैं तो आपको 0 नंबर, यानी आपको केवल पास समझा जाएगा। अगर 4 फीट से लेके 4.3 फीट तक कूदते हैं अगर मेल है तो, अगर आप 3 फीट से लेके 3.3 फीट तक आप कूदते हैं यदि आप फीमेल है तो आपको कितना नंबर मिलेगा, आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि आप मेल हैं और 4.3 से लेके 4.6 तक फीट तक आप कूदते हैं, यदि आप फीमेल है 3.3 से लेके 3.6 फीट तक आप कूदते हैं तो आपको 2 मार्क दिया जाएगा। उसके बाद यदि आप मेल हैं 4.6 फीट से लेके 4.9 फीट तक आप कूदते हैं, अगर आप फीमेल है 3.6 से लेके 3.9 फीट तक आप कूदते हैं तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा। अगर आप मेल है 4.9 से 5 फीट तक अगर कूदते हैं,
अगर आप फीमेल है 3.9 से 4 फीट तक कूदते हैं तो मेरे भाई आपको 4 नंबर दिया जाएगा। अगर आप 5 फीट से थोड़ा सा भी ज्यादा कूदते हैं मेल है, अगर आप 4 फीट से थोड़ा सा भी ज्यादा कूदते हैं अगर फीमेल है, तो आपको टोटल का टोटल कितना नंबर दिया जाएगा? अब 5 नंबर दिया जाएगा। भैया तीसरे नंबर पर आता है आपको शॉर्ट पुट, मतलब आपको गोला फेंक। एक गोला रहता है जो आपको ऐसे करके और आपको ऐसे फेंकना रहता है। अब गोला जो रहता है वो मेल के लिए 16 पाउंड का रहता है और फीमेल के लिए 12 पाउंड का रहता है। 16 पाउंड का मतलब होता है 7.257 आपको केजी, यानी 7 केजी, फिर आपको 250 ग्राम के आसपास। और यदि फीमेल है तो 12 पाउंड का मतलब आपको 5 केजी और 443 आपको ग्राम, लगभग आपको 5.5 केजी का गोला रहता है। तो लगभग आपको 7 केजी से आपको 250 ग्राम ज्यादा रहता है किसका? तो आपको मेल का। अब फीमेल का जो रहता है लगभग मोटा मोटी 5.5 केजी हम लोग मान सकते हैं। इतना केजी का आपको एक गोला रहता है। अगर मेल अगर 16 फीट फेंकता है, फीमेल 10 फीट फेंकता है तो 0 मार्क्स, यानी उसको केवल 5 मार्क्स दिया जाएगा, यानी उसको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यदि 16 से 17 फीट मेल फेंकता है और 10 से 11 फीट यदि फीमेल फेंकता है तो उसे 1 नंबर दिया जाएगा। अगर मेल 17 से 18 फीट फेंकता है और फीमेल 11 से 12 फीट फेंकता है तो इसे 2 नंबर दिया जाएगा। अगर आपको 18 से 19 फीट अगर मेल फेंकता है तो 3 नंबर, अब फीमेल अगर 12 से 13 फीट फेंकता है तो इसे भी 3 नंबर। अगर मेल 19 से 20 फीट फेंकता है तो 4 नंबर। अगर फीमेल 13 से 14 फीट फेंकता है तो अभी आपको 4 नंबर दिया जाएगा। अगर मेल की बात करें, अगर 20 फीट से अगर ज्यादा फेंकता है थोड़ा भी तो उसे 5 नंबर दिया जाएगा। अगर आपको फीमेल जो है आपको 14 फीट से ज्यादा फेंकता है तो भी मेरे भाई उसको कितना नंबर दिया जाएगा? आपको 5 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद आता है आपको रनिंग तो पहले ही होता है, रनिंग को चलिए लिखा गया है बाद में। रनिंग जो है मेल के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 6 मिनट में मारना है और फीमेल को 1 किलोमीटर तब भी आपको 6 मिनट में मारना है। 1.6 किलोमीटर का मतलब ये हो गया कि आपको 1600 मीटर आपको दौड़ लगाना है 6 मिनट में। 1 किलोमीटर का मतलब ये हो गया कि 1000 आपको मीटर लगाना है 6 मिनट में। और आपके जूते में चिप लगा रहता है, आसानी से आप इस रन को क्वालिफाई कर सकते हैं। रनिंग कोई आपको हार्ड नहीं है। तो इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले क्या है कि आपको हाई जंप है। हाई जंप कितना नंबर का? तो 5 नंबर का। उसके बाद आपको लॉन्ग जंप है, ये भी भैया 5 नंबर का। और लॉन्ग जंप के बाद एक क्या है? आपको एक गोला फेंक है, जो गोला फेंक कितने नंबर का है? गोला फेंक आपको 5 नंबर का है। तो 15 नंबर का फिजिकल है और यहाँ पर एक और दौड़ है फिजिकल में, दौड़ में आपकी एक भी नंबर नहीं मिलेगी। तो हाई जंप में 5 नंबर है, लॉन्ग जंप में 5 नंबर है, गोला फेंक में 5 नंबर है, दौड़ में एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो दौड़ पर उतना मेहनत नहीं करने की जरूरत है, जब जरूरत है आपको ये तीनों पर मेहनत करने का, क्योंकि मेरिट इसी से तैयार होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को रख सकते हैं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा।